औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि जो कोई फिर जाए तुम में से अपने दीन से, तो फिर वो मर जाए उसी हालत में, यानी कि कुफर ही की हालत में, तो उन लोगों के ज़ाया हो जाते हैं वो तमाम अमाल जो उन्होंने किए हैं, तमाम नेक काम जो उन्होंने किए हैं दुनिया और आखिरत में, और वो लोग दोज़ख में ही रहेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे और दोज़ख में जाने वाले हैं। आगे इरशाद रब्बानी हो रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू व जहादू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजऊना रहमतुल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। और बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की, जहाद किया अल्लाह की राह में, और वो उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के, और अल्लाह बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में बताया जा रहा है कि बेशक जो लोग ईमान लाए हैं और जिन लोगों ने राह खुदा में तर्क वतन किया, यानी कि अपना वतन छोड़ा और जहाद किया, ऐसे लोग तो रहमत खुदाबंदी के उम्मीदवार हुआ करते हैं। और तुम लोगों में ये सिफ़ात मौजूद हैं। ईमान और हिजरत का होना तो ज़ाहिर है, रहा जहाद, सोचूं कि तुम्हारी नीयत तो जहाद ही की थी, लिहाजा हमारे नज़दीक वो भी जहादी में शुमार है। फिर उन सिफ़ात के होते हुए तुम क्यों नाउम्मीद हुए? अल्लाह ताला इस गलती को माफ़ कर दें। यानी कि इस आयत में उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो जैसे मुनाफिकत जिनके अंदर होती है, इरादा करते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ अपनी मुनाफिकत की वजह से, ये लतीफ़ किस्म का तंज़ हो रहा है उनके ऊपर इस आयत में कि तुम कि हराम के रास्ते भी तुम इख्तियार करते हो और उम्मीद करते हो अल्लाह ताला रहम करे, फरमा देगा ऐसे लोगों पर। तो अल्लाह की रहमत नहीं होती, अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनना पड़ता है, और अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक वही लोग होते हैं जो ईमान लाए और जो इन्होंने हिजरत की, जहाद किया, अल्लाह के रास्ते में निकले। तो रहमत के उम्मीदवार भी वही लोग हैं, और वो उम्मीद करें तो उनकी उम्मीद भी बजा है। और यकीनन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, रहम करने वाला है, फ़ज़ल करने वाला है, और अपनी इनायतों से नवाजने वाला। आगे इरशाद रब्बानी है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मिस्र, तुझसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। यानी कि अब लोग शरीयत के अहकामात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कर रहे हैं कि शराब और जुए के बारे में क्या अहकामात हैं, क्योंकि ये पहले शरीयत मोहम्मदी से पहले कुछ और तरीक़ेकार थे और अब क्या अहकामात हैं। तो परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कह दो इन दोनों में बड़ा गुनाह है और फ़ायदा भी है लोगों के लिए, और उनका गुनाह ज़्यादा बड़ा है उनके फ़ायदे से। तो इस आयत में बताया जा रहा है जब लोगों ने शरीयत के मुताबिक अहकाम पूछे शराब के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए कि इन दोनों काम में बड़े गुनाह हैं, गुनाह के पहलू हैं। शरीयत मोहम्मदी से पहले ये दोनों चीज़ें हलाल थीं। सबसे पहले यही आयत शराब और जुए के मुतल्लिक नाजिल हुई है। इसका मतलब ये नहीं था कि इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ख़ुद गुनाह है, क्योंकि अभी हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, बल्कि इनके इस्तेमाल से अक्सर व बेशतर गुनाह की दूसरी बातें पैदा हो जाया करती थीं। लेकिन लोगों के लिए कुछ फ़वाइद भी हैं, के पहलू भी हैं, लेकिन गुनाह का पहलू नफ़ा के पहलू से बड़ा है। बस इशारा कर दिया गया, परवरदिगार ने बस इशारा कर दिया है कि इस टॉपिक को अब तुम छोड़ दो। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने साथियों को कहा, लोगों को कहा, अब तुम इस टॉपिक को छोड़ दो, इसको अब तुम्हारे अक्ल सलीम के हवाले इसका मामला कर दिया है, और हकीकत तुम पर खोल दी गई है, इससे फ़ायदे भी नुकसान भी सब चीज़ें खोल दी गई हैं। और ये अभी इब्तिदाई हुक्म है, यानी कि मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुआ, आगे हम पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर इसका एक हतमी हुक्म आ जाएगा। ये अभी इब्तिदाई हुक्म है इन आयत में शराब और जुए के बारे में। ये समझने की ज़रूरत है कि जुए और शराब को क्यों एक साथ जमा किया गया है, क्योंकि शराब में भी इंसान अपने आप को हक़ाइक़ से
منقطع کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جوئے سے بھی میں یہی پوزیشن ہوتی ہے، وہ محنت سے جی چراتا ہے اور جوا محنت کی نفی کرتا ہے۔ سوچتا ہے انسان ایک چانس لے لوں، ایک داؤ لگا لوں، آر ہو جاؤں یا پار ہو جاؤں۔ وہ محنت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کوئی ریڑھی لگا لوں، کوئی دکان لگا لوں، کہیں مزدوری کر لوں اور محنت سے کما لوں۔ بس وہ سوچتا ہے جوئے میں کہ آر ہو جاؤں یا پار ہو جاؤں، بس چانس لے لوں۔ تو ان دونوں صورتوں میں انسان حالات کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتا، حالات سے جی چراتا ہے، منہ چراتا ہے، چھپتا ہے، ان کو وہ فیس نہیں کر پاتا۔ تو ان دونوں میں ایک ہی علت پوزیشن یعنی کہ رکھی گئی ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے۔ ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا، انشاءاللہ تعالی مزید بھی خلاصہ کرتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اب جیسے سوالات آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ جیسے شریعت میں دین میں آنا شروع ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے، تو پروردگار عالم یہ سوالات کے جواب دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور اسی طرح ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات پروردگار عالم نے اپنی آیات کے ذریعے لوگوں کو سمجھائی ہے، لوگوں کی اصلاح کری ہے کہ بھائی چلو جو پہلے آپ کر چکے تھے سو کر چکے تھے، لیکن اب آپ نے یہ قانون اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، یہ شریعت رکھنی ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو جو ان سب پہ عمل کرے گا وہی مومن مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔